एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब बेटा देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आपको क्या चीज याद रखना है कि हम लोग मास को, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो बेटा। चैट बॉक्स को एक्टिव रखना है ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, कितने हो गए, 7 होना चाहिए, 3 3 6, एक और रह गया, एक कौन सा रह गया है, ईयर आ गया, मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, लुमिनस इंटेंसिटी आ गया, एंड वन इज फ्रॉम द केमिस्ट्री साइड। आपने केमिस्ट्री में जो पढ़ा होगा क्या, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके बेटा, क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ध्यान से देखेंगे सभी लोग, मास को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, लेंथ को हमें लेना है कैपिटल एल, टाइम को हमें लेना है कैपिटल टी, टेम्परेचर को हम के से भी लेते हैं, कई जगहों पर थीटा से भी लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को यू विल डिनोट बाय ए। ओके, लुमिनेट इंटेंसिटी दैट इज कैंडेला सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एमओएल दैट इज मोल। समझ में आया बेटा। अब ये चीज आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, 1 क्वेश्चन 100% कंफर्म इस चैप्टर से, 100% कंफर्म्ड। समझ में आया। अगर 100% कंफर्म्ड है और चैप्टर बहुत आसान है तो करने में कैसी शर्म है, बोलो यार, समझ में आता है कि नहीं आता। मैं आपको बेसिक एक दो निकाल के बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो आपसे वर्क का पूछा कि भाई आप लोग वर्क के डायमेंशन बताओ, तो वर्क क्या होता है, एफ इंटू एस। ये सबको याद है बेसिक फॉर्मूला, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो वर्क डन बराबर एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इंटू में एस। अब आप एक बात बताओ, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी हो गया मीटर। तो आपके पास नेट यूनिट क्या बन रही, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ की ना। तो वर्क डन के डायमेंशन, अब देखो केजी को किसको लिखते हैं, एम से, मीटर को लिखते हैं एल से, तो L2, और टी नीचे आ रहा है तो T-2, खत्म। बोलो यार, ML2 T-2, ये हो गया आपके वर्क डन डायमेंशन। समझ में आया कि नहीं। बेसिक चीज है बेटा, बेसिक चीज है। अगर ये बेसिक चीज आप कर लोगे तो आपका अच्छे से काम हो जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब यहां पर कुछ चीजें आती है एरर से रिलेटेड। ओके, तो एरर का मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं कि भैया आपको सबसे ज्यादा काम में क्या आने वाला है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में कैसे कैलकुलेशन होता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि अगर मान लो कि आपको कोई भी x एज अ क्वांटिटी दे रखी है, जो भी आपके पास, मतलब कि मान लो वर्क है, कुछ भी हो सकता है, x जो है आपको एक क्वांटिटी दे रखी है, वो कुछ इस तरीके से लिखी है, दैट इज 8 की पावर 1/2, सी की पावर 2 अपॉन में डी की पावर 3/2, और कुछ भी लिख देंगे व्हाट्सोएवर इट इज। तो यहाँ पर से सुनना ध्यान से जरा कि अगर आपको x में एरर लिखना हो, दैट इज डेल्टा एक्स बाय एक्स, ये होता है रिलेटिव एरर। ये क्या होता है, रिलेटिव एरर, एंड दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, 1/3 डेल्टा एल ए बाय ए, मतलब जो भी पावर हो उसको आगे मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाय सी, और साथ में आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाय डी। अब बच्चों का डाउट ये जाता है कि सर ये तो डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगा। बेटा एक चीज याद रखना, एरर में कुछ भी माइनस जैसा नहीं होता, एरर में सब कुछ क्या होगा बेटा, ऐड ही होगा। समझ में आ रहा है, एरर में सब कुछ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। इज इट क्लियर एवरीवन, ये सबको समझ में आता है। जल्दी से जरा चैट में थोड़ा सा थम्स अप कर दो ताकि क्लियर हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ पा रहा है। डन है क्या बेटा। देन यहां पर से आपको वर्नियर कैलिपर और क्रू गेज, इनके लीस्ट काउंट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है बेटा, वो हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस एम बाय एन इंटू में लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। समझ में आया? ये क्या हो जाता है, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब रीडिंग जो होती है वर्नियर कैलिपर की, वो हम क्या लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल रीडिंग। समझ में आया बेटा? हम क्या लिखते हैं, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस में लीस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल रीडिंग। आपको ऐसा बोल के देगा कि 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर मैचिंग विथ 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। समझ में आया बेटा? तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ पर से देखो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9/10। मान लो 1 मेन स्केल डिवीजन आपको एक एम एक mm के बराबर दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/10 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट बेटा, 0.1 mm। समझ में आया? 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब ध्यान से सुनना, साथ ही में आपको पूछा जा सकता है, साथ ही में आपको क्या पूछा जा सकता है बेटा, कि आपको स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज कैसा होता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नट एंड बोल्ट, ठीक है। जो आपका स्क्रू का मोशन होता है उसके बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, स्क्रू गेज में यहाँ पर क्या होता है, एक तो मेन स्केल होती है, एक मेन स्केल होती है और एक कौन सी होती है बेटा, सर्कुलर स्केल। मेन स्केल बेसिकली आपकी चलती है पिच के बेसिस पे, ठीक है। किसके बेसिस पे चलती है, पिच के बेसिस पे। जैसे कि मान लो एक आपने स्क्रू लिया, मतलब स्क्रू इन द सेंस आपने एक नट बोल्ट लिया, तो आपने जब इस बोल्ट को पूरा एक रोटेशन घुमाते हैं तो जितना वो मूव करता है उसको हम बोलते हैं पिच। समझ में आया? और सर्कुलर स्केल पे लगभग 100 डिविजन ऐसे कुछ डिविजन दे रखे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर से इसका जो लीस्ट काउंट आता है वो कितना आता है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। समझ में आया बेटा? नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से आपको डिवाइड कर देना है। हमने क्या करा, एक कंप्लीट पिच को हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया, जितने भी उसके सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं। अब जनरली जो आपके पास आता है, अब देखो पिच आपको जनरली जो दी जाती है वो 1 mm दी जाती है। तो आप क्या करेंगे कि भैया लीस्ट काउंट अगर निकालना है, जनरली 100 डिविजन्स का बोला जाता है, तो पिच इज इक्वल टू पिच अपॉन में दैट इज 1 अपॉन में 100 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.01 mm। समझ में आया? तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्नियर स्केल के बाद में, वर्नियर कैलिपर के बाद में स्क्रू गेज बनाने का क्या नीड था। तो बेटा देखो, वर्नियर कैलिपर की एक लिमिटेशन थी कि वो सर्टेन लेवल तक आपका एक्यूरेसी को मैच कर पाएगा। और ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अच्छा लीस्ट काउंट होना चाहिए। तो और अच्छे लीस्ट काउंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, दैट इज द स्क्रू गेज। ओके, इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसके जो मेन पार्ट होते हैं वो होता है स्पिंडल, रैचेट स्क्रू। रैचेट स्क्रू से हम पकड़ के इसको घुमाते हैं बेटा। समझ में आई बात? ध्यान से, हमको इसमें कौन कौन से एरर को मिनिमाइज करना चाहिए, दैट इज द एरर बाय द ह्यूमंस, ठीक है। रैपिड रोटेशंस ऑफ द स्क्रू गेज, ये वर्नियर कैलिपर में भी होता है, जल्दी से आगे पीछे नहीं करना है। मेक श्योर दैट द थिंग इज टाइटली फिक्स्ड लाइक दैट, ठीक है। आपको रीडिंग प्रॉपरली लेना है, देयर शुड नॉट बी एनी पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर नाम की चीज नहीं लेना है कि भाई रीडिंग आ रही है एक और आप उसको पढ़ रहे हो दो। समझ में आ रहा है बेटा? इस टाइप की चीजें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यहाँ पर से अब देखो और भी वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको बोल सकता है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं यह आपको पूछा जा सकता है, उसको मैं आपको अभी इसके साथ में थोड़ा सा जब आगे चलेंगे तो मैं साथ ही साथ आपको आगे बताते जाऊंगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट